आप साफ साफ बताओ कि आप गाय के पक्ष में हो कि विपक्ष में हो। तो अब साफ साफ बोलने का जब मौका आया तो हमारी अनुमति ही निरस्त कर दी गई। हमने सोचा हम चले जा कर के स्वयं पूछ लेते हैं, तो हमको रास्ते में सामने पुलिस और ट्रक लगा करके गली में रोक दिया गया। हमारे वाहन को आगे बढ़ने ही नहीं दी। कोई एक मंदिर बता दो जो बीजेपी के द्वारा बनवाया गया हो, आपको याद हो तो बता दीजिए। अयोध्या के मंदिर के बारे में कहते हैं कि हम बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं बना रहे हैं, वो ट्रस्ट बना रहा है। इन्होंने कोई मंदिर नहीं बनाया, इन्होंने मंदिर तोड़े हैं। गाय को जीवन दान, मोदी को मतदान तो हिंदुओं ने किया, गाय को जीवन दान अभी 11 साल में क्यों नहीं मिला, बताओ ना। 11 साल कम होता है। अब इनसे अगर आशा नहीं पूरी हो पाई, टूट गई, तो हमको खुद खड़े होना पड़ेगा अपनी गौ माता की रक्षा के लिए। शंकराचार्य जी, इस समय पूरे देश भर में औरंगजेब को लेकर एक चर्चा बनी हुई है कि औरंगजेब किस तरह का शासक था, उसने हिंदुओं के साथ में क्रूरता की, किस तरह से हमारे लोगों को मारा। अब उनकी जो कब्र है उसको भी हिंदूवादी तमाम संगठन है जो कह रहे हैं तोड़ देना चाहिए। आपका इसमें वक्तव्य क्या है? अब हम औरंगजेब को देखें जो मर मिला गया, आज उसका क्या लेना देना है? कभी रहा होगा? औरंगजेब 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 बार बार बोलोगे तो औरंगजेब तो जिंदा हो ही जाएगा। तो आप गड़े मुर्दे को उखाड़ करके क्यों जिंदा कर रहे हो? उसको क्यों ताकत दे रहे हो? जिसको बुला दिया गया उसको आप फिर से जीवित करके लोगों के स्मृति में डाल रहे हैं। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि एक दिन पहले राजधानी दिल्ली में तमाम राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस से जद्दोजहद हुई, जद्दोजहद होने के बाद में इनका काफिला निकला और मांग थी कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने के लिए रामलीला मैदान में पहले परमिशन मांगी गई थी, लेकिन वो नहीं मिली। इसके बाद में तय हुआ कि सभी राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर जाएंगे और उनसे अपनी बात को कहेंगे। आप स्वामी जी कल तमाम दफ्तर में पहुंचे थे, क्या राजनीतिक पार्टियों का आपसे लोग मिले, क्या बातचीत हुई या नहीं मिले? पूरा क्या कल सिनेरियो रहा? देखिए, पहले तो हम जब यहाँ से निकले, पहले तो ये तय था कि रामलीला मैदान में पूरे दिन बैठ करके प्रतीक्षा करेंगे। उस अनुमति को निरस्त कर दिया गया। तो हमने बदली हुई परिस्थितियों में नया निर्णय लिया कि ठीक है, रास्ते में चलते हुए हम प्रतीक्षा कर लेंगे दिल्ली में रह करके। अब चलते हुए तो कुछ करना चाहिए, तो हमने सोचा कि जब चलेंगे तो पार्टियों के दफ्तर आएंगे तो हम उनसे भी पूछते चलेंगे कि भाई आपका क्या विचार है गाय के बारे में, गौ हत्या के पक्ष में हो कि विपक्ष में हो, साफ साफ बताओ। बात क्या है बंधु कि किसी भी नेता, चाहे किसी भी पार्टी का हो, जब गाय के संबंध में चर्चा की जाती है तो वो गौभक्त अपने आप को निरूपित करता है। वो कहता है नहीं नहीं, बिल्कुल गाय की हत्या तो बंद होनी ही चाहिए। कभी कभी ऐसे चित्र और वीडियो आ जाते हैं जिसमें गाय की पूजा करते हुए, उसको दुलारते हुए, पुचकारते हुए, भाव दिखाते हुए वो दिखता है। ऐसा लगता है कि ये तो गौभक्त है। लेकिन जब आंकड़े आते हैं गौ हत्या संबंधी, गौमांस के विक्रय आदि के संबंधी, तो बिल्कुल दृश्य अलग होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जनता के मन में ये बड़ा भ्रम है कि ये जो नेता हैं ये कहते हैं कि हम गौभक्त हैं, ये हैं कि नहीं हैं, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं हैं ये गौभक्त, लेकिन मुंह से कहते हैं। तो इसीलिए हमने जनता की ओर से ये सवाल किया कुंभ में सब पार्टियों से कि आप साफ साफ बताओ कि आप गाय के पक्ष में हो कि विपक्ष में हो। तो अब साफ साफ बोलने का जब मौका आया तो हमारी अनुमति ही निरस्त कर दी गई। हमने सोचा हम चले जा कर के स्वयं पूछ लेते हैं। तो हमको रास्ते में सामने पुलिस और ट्रक लगा करके गली में रोक दिया गया। हमारे वाहन को आगे बढ़ने ही नहीं दी गई। 3 घंटे तक हम वहाँ बैठे रहे। फिर जनता इकट्ठा होने लगी कि शंकराचार्य जी को रोका गया है, भारी भीड़ होने लगी। उसके बाद प्रेस के लोग भी आने लगे और ये बात फैलने लगी कि शंकराचार्य जी को रास्ते में रोक दिया गया है। तो दबाव बढ़ गया तो फिर उन्होंने हमको
कहा कि अच्छा ठीक है चलिए। फिर हमको ले के चले, फिर धीरे 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 चले, पूरा रास्ता बहुत धीरे धीरे मतलब ले आपके करके साथ गए। पुलिस की गाड़ी निरंतर लगी रही? हाँ लगी रही, और वो धीरे धीरे हमको ले गई। तो काफ़ी समय इसमें व्यर्थ किया, ताकि हम शायद उनका यही उद्देश्य रहा होगा कि जा ही ना पाएँ और जाते जाते तक शाम 5 बज जाए, कार्यालय बंद हो जाए। लेकिन फिर हम 4-5 कार्यालयों में ही जा पाए। लेकिन जिन कार्यालयों में गए, उन कार्यालयों में लोग खड़े तो थे, कहीं कहीं तो माला फूल ले करके भी खड़े थे कि हम स्वागत कर रहे हैं। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पर पदाधिकारी थे और उन्होंने स्वागत किया, माला फूल चढ़ाए। उन्होंने कहा कि हमको आपका ईमेल, थोड़ा हमारा ईमेल गड़बड़ होने के कारण नहीं रिसीव हो पाया है, लेकिन आज सवेरे आपका पत्र हमको मिल गया है और हम इसको अपनी पार्टी में रख करके आपको जल्दी ही जवाब देंगे। उसके बाद फिर हम लोग कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पे गए। वहाँ पर भी कुछ लोग खड़े थे फूल हार वगैरह ले करके, तो उन्होंने भी स्वागत सत्कार किया। कहने लगे कुछ खाइए पीजिए। हमने कहा भाई हम खाने पीने नहीं आए हैं, हमको साफ साफ बताओ कि तुम गाय के पक्ष में हो कि विपक्ष में हो। तो उन्होंने कहा कि हम सक्षम नहीं हैं ये बात बताने के लिए पार्टी की ओर से। हमने कहा अपने पार्टी के लोगों को चर्चा करके बताओ। तो उन्होंने कहा हमको समय दीजिए। अब देखिए 33 दिन का समय हमने पहले से दिया हुआ था, सबको बताया था, लेकिन किसी ने विचार नहीं किया। जब हम उनके दरवाजे ही जाके खड़े हो गए तो कहते हैं हमको समय दीजिए। हमने कहा चलो, हमने 78 साल प्रतीक्षा की है, 7-8 दिन और कर लेते हैं, आप बता दीजिए हमको। उसके बाद हम वहाँ से चल करके फिर समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर गए। समाजवादी पार्टी से एक व्यक्ति निकल करके आए कार्यालय से। उन्होंने कहा हम कार्यालय के प्रभारी हैं, बताइए। हमने अपना सवाल वही दोहराया कि साफ साफ बताओ आपकी पार्टी जो है गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है। तो वो कहने लगे कि हमारी पार्टी तो गाय के पक्ष में है। हमने कहा गाय को क्या मानते हो? वो बोले हम गाय को माँ मानते हैं। क्या गौ हत्या के बारे में आपके क्या विचार हैं? बोले हम तो गौ हत्या किसी दशा में नहीं चाहते हैं। कहे अरे ये तो बड़ा आश्चर्य हमको हो रहा है, समाजवादी पार्टी ने कभी इस तरह का आशय व्यक्त किया नहीं है। बोले वो किया कि नहीं किया नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो पार्टी में हैं और पार्टी का यही विचार है। तो हमने कहा भैया तुम कौन से स्तर के पदाधिकारी हो? वो बोले मैं कार्यालय संभालता हूँ। मैंने कहा कार्यालय संभालने वाले के द्वारा कहा गया वाक्य नहीं चलेगा। अगर आपकी पार्टी का यही दृष्टिकोण है तो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहेंगे। तो हमने कहा बहुत अच्छा है, जल्दी कहो। तो उन्होंने भी एक तरह से समय ही ले लिया। उसके बाद हम आम आदमी पार्टी के दरवाजे गए। आम आदमी पार्टी के कोई राय साहब हैं, गोपाल राय जी आए निकल करके पार्टी कार्यालय से। उन्होंने कहा कि बताइए, सेवा बताइए। हमने कहा सेवा बताने नहीं आए, हम पूछने आए हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा सनातन धर्मियों की ओर से पूछने आए हैं। सबके मन में ये प्रश्न है कि आप राजनीतिक पार्टियां गाय के पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं, क्योंकि कहने के लिए तो पक्ष में होती हैं लेकिन आचरण अलग दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा कि हम ये बात पार्टी फोरम में रखेंगे और तभी आपको बता पाएंगे। हम कहा हम प्रतीक्षा करेंगे। तो ये कुछ अनुभव हमको हुआ। उसके बाद शाम का 5 बज गया, कार्यालय बंद होने लग गए, तो हम जा ही नहीं सकते थे और जगह पे। क्वार्टर नहीं? हाँ, फिर बीजेपी में भी गए। सही है, एकदम सही है, हम भूल रहे थे। बीजेपी के यहाँ गए, उनका भी बहुत बड़ा कार्यालय यहाँ पे बना हुआ है, हमको ले जाया गया वहाँ। लेकिन वहाँ तो गजब की स्थिति हो गई कि जब बीजेपी के कार्यालय जा रहे थे तो 50-60 मीटर दूर ही पुलिस की बैरिकेटिंग कर दी गई अचानक और गाड़ी को रोक लिया गया। फिर हमारे लोग उतरे, उन्होंने कहा क्या बात है क्या बात है। फिर 15-20 मिनट तक उनकी जिच चलती रही। पुलिस का कहना था कि आप आगे नहीं जा सकते। हमारे लोग कह रहे थे कि भैया ये सड़क है, सड़क पर हमको क्यों आप रोक रहे हैं, क्यों आगे नहीं जा सकते, कारण बताइए। बोले आप बीजेपी कार्यालय के सामने नहीं जा सकते। तो क्यों नहीं जा सकते? बीजेपी एक पार्टी है, जन जन की पार्टी है और हम भी जनता ही हैं, हम क्यों नहीं जा सकते? और हम सवाल ही पूछने तो जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। 15-20 मिनट का समय वहाँ पर खड़े खड़े बीत गया। फिर हमारे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। फिर एक व्यक्ति आया, वो बोला बताइए क्या बात है, मैं कार्यालय से आया हूँ। हमने कहा भाई तुम कौन हो, क्या तुम्हारा ओहदा है? उसने कहा मेरा नाम भगीरथ है और मैं कार्यालय में काम करता हूँ। तो हमने कहा भाई अब यहाँ लंबे समय तक अगर हम खड़े रहेंगे
रास्ता भी रुका हुआ है, बहुत सारा ट्रैफिक हम लोगों के कारण रुक गया था। तो हमको मन में आया कि भाई यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। हमने कहा भाई अपने नेताओं को बता देना कि ये सवाल पूछने हम आए थे, और तो तुम क्या कर सकते हो। बोला मैं बता दूंगा। तो उससे इतना कह करके हमको फिर मुड़ करके वापस चला जाना पड़ा। माने बीजेपी ने जो हमने सवाल उठाया है उस सवाल का जवाब देना तो दूर, सवाल पूछने वाले को ही अपने सामने से एक तरह से हटा दिया कि सवाल ही क्यों पूछ रहा है। तो ये संदेश वहाँ से मिला, यही कल का रहा। शंकराचार्य जी, कहा जाता है कि हिंदुत्व की सरकार है ये, और 2014 के बाद से मंदिर के मामले हों या तमाम जगह मुखर होके बीजेपी के लीडर सामने आते हैं, सनातन की बात करते हैं, लेकिन फिर गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने में या आपकी बात सुनने में क्या परहेज? देखिए, आपने कहा कि मंदिर का जिक्र किया आपने। बीजेपी के राज में कितने मंदिर बनाए गए और कितने मंदिर तोड़े गए, अगर हम लोग ये देखें तो हजारों मंदिर तोड़ दिए गए। और एक मंदिर बनाने की बात आप लोग कहते हो, जो कि इनके द्वारा नहीं, वो कोर्ट के आदेश पर बना। तो इन्होंने कोई मंदिर नहीं बनाया, इन्होंने मंदिर तोड़े हैं और हजारों की संख्या में तोड़े हैं। 500 से ज़्यादा मंदिर तो जयपुर में तोड़ दिए जब मेट्रो का काम इनका चल रहा था। और उसके अलावा जहाँ जगह जगह तोड़ ही रहे हैं, जहाँ जाते हैं वहीं कह रहे हैं कॉरिडोर बना रहे हैं, और कॉरिडोर बनाने के नाम पे वहाँ पे जो पुराने मंदिर हैं सबको तोड़ते हैं। काशी में 150-200 मंदिर तोड़ दिए। तो इन्होंने मंदिर ही तोड़े हैं, बनाए कहाँ हैं बताओ आप। कोई एक मंदिर बता दो जो बीजेपी के द्वारा बनवाया गया हो पूरे देश में। हम चैलेंज देते हैं आपको। अयोध्या के मंदिर के बारे में कहते हैं कि हम बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं बना रहे हैं, वो ट्रस्ट बना रहा है और लेकिन कोर्ट के आदेश से बना रहा है। सरकार तो नहीं की है, ट्रस्ट सरकार इनका होने से क्या होता है? सरकार अगर है तो सरकार बनाती, सरकार नहीं बना रही है, वो कोर्ट के आदेश से बन रहा है, इसलिए इनका वो नहीं माना जाएगा। और यहाँ तो बात बीजेपी की चल रही है। बीजेपी ने कौन से मंदिर बनाए आप बता, एक मंदिर पूरे देश में बता दीजिए जो इन्होंने बनाया, एक मंदिर बता दीजिए, आपको याद हो तो बता दीजिए। इन्होंने एक मंदिर नहीं बनाया। और तोड़ना, जगह जगह इन्होंने मंदिर तोड़, विंध्याचल में तोड़ रहे हैं, बद्रीनाथ में तोड़ रहे हैं, काशी में तोड़ दिए, जयपुर में तोड़ दिए, खुद नागपुर में जहाँ पर संघ का मुख्यालय है वहाँ पर जाने कितने मंदिर तोड़ दिए, और कहाँ कहाँ का कहें, सारी जगह मंदिर तोड़ रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी जो लोग हैं ये बीजेपी की उस आइडियोलॉजी को उसको मान रहे हैं। और बात यह है, क्योंकि आपने जब बनारस का बात यह है कि लोग क्यों आइडियोलॉजी को मान रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं हम हिंदू पार्टी हैं जी, क्योंकि ये मुसलमानों के सामने ताल ठोकते हुए दिखाई देते हैं। और जो मंदिर तोड़ रहे हैं, ये बात हम कह रहे हैं, आपके चैनल पे दर्ज हो रही है। कभी भी कोई भी मीडिया जब मंदिर ये तोड़ते हैं उसको छापता नहीं है, दिखाता नहीं है। अगर मीडिया ने अगर अपना काम सही किया होता, एक मंदिर तोड़ा गया उसको अगर छापा होता, तो अभी तक ये कब के उखड़ गए होते। क्योंकि इनके द्वारा जो अनर्थ किए जा रहे हैं वो मीडिया दिखाता नहीं है, इसीलिए ये टिके हुए हैं। जिस दिन मीडिया इनका जो काम है उसको सही से दिखा देगा, आईने की तरह स्पष्टता के साथ, उस दिन हम हिंदू नहीं है क्या? आप कह रहे हैं कि हिंदू इनके पीछे हैं, हम हिंदू नहीं है, इसका मतलब हम इनके पीछे नहीं आपके ऊपर तो हैं। आरोप आप लगा बताइए दिया। कि हम हिंदू हैं कि नहीं, पहले बताइए। आपके ऊपर तो आरोप लगा दिया हाँ ठीक है, हम हिंदू हैं कि नहीं? बिल्कुल है। तो हिंदू होकर के भी हिंदू पार्टी के सामने क्यों खड़े हो गए हैं? आप हमको इसी सवाल का जवाब दीजिए। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू पार्टी के खिलाफ क्यों खड़े हैं? क्यों? क्योंकि हम सब देख रहे हैं, केवल मीडिया से हम नहीं देखते, हम नज़रों से देखते हैं। लेकिन आम जनता बेचारी सब जगह नहीं जा सकती है, सब चीज़ को बारीकी से नहीं देख सकती है, वो मीडिया से देख करके जानती है। इसलिए मीडिया के माध्यम से सब बने हुए हैं, और हमने चूँकि सच्चाई अपनी नज़रों से देखी है इसीलिए हम हट गए हैं। जिस दिन आम हिंदू इनके असली वाले काम को देख लेगा। अब आप बताइए ना, गाय कह रहे थे कि मोदी जी को जीवन दान, और मोदी को मतदान, गाय को जीवन दान। मोदी को मतदान तो हिंदुओं ने किया, गाय को जीवन दान अभी 11 साल में क्यों नहीं मिला बताओ ना? 11 साल कम होता है, क्यों नहीं मिला? लेकिन फिर भी कहें कि हम हिंदू हैं। अब वो हिंदू, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि जो सच्चा हिंदू होगा एक दिन भी गौ हत्या नहीं देख सकेगा।
और अगर अगर वो देख पा रहा है अपने जिस समय उस पावर में है, उस समय भी अगर वो गौ हत्या देख पा रहा है तो उसका हिंदुत्व में कमजोरी है, ऐसा हम मानते हैं। अगला कदम आपका क्या होगा? हमारा क्या कदम होगा? हमारा कदम ये है कि जनता के सामने सच्चाई जाए और जनता जो है वो अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपने धर्म को और अपने धर्म के प्रतीकों को बचाने के लिए खड़ी हो। गाय हमारा धर्म प्रतीक है, इसलिए उसकी रक्षा हमारा काम है, तो हम वो करें। अब इनसे अगर आशा नहीं पूरी हो पाई, टूट गई, तो हमको खुद खड़े होना पड़ेगा अपनी गौ माता की रक्षा के लिए। हम यही करेंगे, और क्या कर सकते हैं। तो आप किस तरह से खड़े होंगे? क्या अपनी एक गांव की हमने रक्षा के लिए समिति बनाएंगे? हमने कल बता दिया प्रेस को कि हम पंचसूत्री कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। एक तो 33 कोटि कम से कम गौ मतदाता तैयार करेंगे जो गाय के लिए वोट करेंगे। उस किसी पार्टी और उस किसी प्रत्याशी के लिए वोट हम अपना नहीं देंगे जो गौ माता के पक्ष में नहीं है, जो गाय को माँ नहीं कह पा रहा है, गाय को पशु के रूप में निरूपित कर रहा है। साथ ही साथ 3 लाख रामाधाम का निर्माण करके जो गायें इधर उधर घूम रही हैं उनका परिपालन करेंगे, उनका एक प्रोटोकॉल देंगे। और जो बूचड़खाने तथा कथित सरकारों के द्वारा लाइसेंस लेकर के हमारी गायों को काट रहे हैं, उनके ऊपर धावा बोलेंगे। पहले उनको नोटिस देंगे कि भाई ये मत करो, हमारी गाय आस्था का केंद्र है। और अगर उसके बाद भी वो नहीं मानते, कहते हैं सरकार का हमारे पास वो है, तो हम सरकार को भी नोटिस देंगे कि भाई हम अब सहन शक्ति हमारी ख़त्म हो रही है, हम दावा बोल रहे हैं, आपको जो करना हो करो। तो हमारी लड़ाई वहाँ शुरू होगी। और इसके लिए हम 2 तरह की सेना बनाएंगे, गौरक्षा सेना। एक बौद्धिक सेना होगी और एक जो है शारीरिक सेना होगी। बौद्धिक सेना गाय और गवय, गाय जैसी जो चीज़ है उसको भी गाय कहा जा रहा है, जो कि हमारे धर्मशास्त्र के अनुरूप नहीं है। इसलिए गाय और गवय के भेद को स्पष्ट निरूपित करेगी ताकि जनता जाने कि क्या गाय है और क्या गवय है। गाय जैसी जो चीज़ है लेकिन गाय नहीं है, उसको गवय कहते हैं। आज यही हो गया, विदेशों की नस्लें आ गई हैं, उनको भी गाय कहा जा रहा है, जबकि उनके दूध में, उनके मूत्र में, उनके गोबर में वो गुणवत्ता नहीं है जो हमारे यहाँ बताया गया है, और वो धार्मिक बल भी नहीं है जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो इसलिए गाय और गवय का भेद निरूपित करते हुए वो जनता के दृष्टिकोण को स्पष्ट करेंगे। और जो हमारी भौतिक जो बल वाली सेना होगी, गौरक्षा सेना, वो उन राज्यों के बॉर्डर पर खड़ी होगी जिन राज्यों में गाय का कत्ल किया जाता है और गौ रक्षा का कानून नहीं बना है। क्या हो रहा है कि कुछ राज्यों में गौ रक्षा का कानून बना दिया गया है और कुछ राज्यों में गौ रक्षा कानून न बना करके छूट दे दी गई है कि तुम यहाँ गाय काट सकते हो। जहाँ गौ रक्षा कानून बना है वहाँ से ट्रक में ला दी जाती है गाय और फिर वहाँ ले जा करके काट करके बेची जाती है। तो ये जो धूर्तता, ये जो छल हमारे साथ किया गया है, हम उसको रोकेंगे। और जिस प्रदेश ने गौ रक्षा का कानून नहीं बनाया है, हम मानेंगे कि वो गाय को काट काट के खाना चाहता है, इसलिए उस प्रदेश में बाकी प्रदेशों की गायों का प्रवेश ही निषेध कर देंगे कि ये घुस ही नहीं सकती, घुसेगी नहीं तो तुम किसको काटोगे, किसको खाओगे। तुम्हारे यहाँ जितनी है उसको ही काट के खा सकते हो अभी फ़िलहाल, लेकिन कम से कम जो नई रोज़ खेप मंगा रहे हो वो तो कम बंद हो जाए। तो हम ये करेंगे और इसके माध्यम से वातावरण को बदलेंगे और इसके लिए शक्ति का संग्रह करेंगे, धन संग्रह करेंगे, जन संग्रह करेंगे, मन संग्रह करेंगे, सब करेंगे। शंकराचार्य जी, ये भी देखा जाता है कि जो लोग गाय पालते हैं उसको दो के और शाम को छोड़ दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में तो इसके लिए बजट पास हुआ कि आप गौशालाएं बनाएं, लेकिन देखा जाता है कि सड़कों पर गाय घूम रही हैं, फिर रही हैं, रात में एक्सीडेंट होते हैं, उन गाय चोटिल हो जाती हैं, रोड किनारे पड़ी रहती हैं। तो क्या इसमें आम लोग भी जिम्मेदार हैं जो उनको गाय की धोनी करके उनको दिन भर के लिए छोड़ देते हैं बाहर? क्यों नहीं, हम जिम्मेदार हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हम गौधाम बनाएंगे। कौन जिम्मेदार है? जो सरकार है वही जिम्मेदार होती है जब सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। भाई केवल बजट आवंटित कर देना सरकार का काम है? वो बजट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, गाय पुष्ट हुई कि नहीं पुष्ट हुई, ये देखना किसका काम है? आपने केवल बजट पास कर दिया, माने सरकारी खजाने से पैसा निकाल दिया, निकाल करके आपने अपने कार्यकर्ताओं में उसका बंदर बांट गाय के नाम पर कर दिया
और उसके बाद वो गाय तक पहुंचा नहीं। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है? जिन गौशालाओं को अनुदान दिया गया है उन गौशालाओं की हालत क्या है? जिंदा गायों को कुत्ते जो है नोच रहे हैं। ये देख रेख करना किसका काम था? सरकार का काम था। सरकार केवल पैसा दे करके अपना कर्तव्य कई तीसरी समझ ले रही है। आप लोग उसका बखान कर रहे हैं कि इन्होंने इतना 1,000 करोड़ रुपया गाय के लिए दे दिया। अरे उस पैसे का विनियोग गाय के लिए हो पाया कि नहीं हो पाया, इसका क्यों नहीं देख रेख होती है? गाय इसके सरकार इसके लिए फेल हो रही है। गाय के नाम पे बंदरबांट हो रही है पैसे की। तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो आखिर जब सरकार जिम्मेदार नहीं बन रही है तो अब हम गौ भक्त ही जिम्मेदार हैं, हम स्वीकार करते हैं और इसीलिए अपनी जिम्मेदारी अब अपने हाथ में हम लेंगे। शंकराचार्य जी, इस समय पूरे देश भर में औरंगजेब को लेकर एक चर्चा बनी हुई है कि औरंगजेब किस तरह का शासक था, उसने हिंदुओं के साथ में क्रूरता की, किस तरह से हमारे लोगों को मारा। अब उनकी जो कब्र है उसको भी हिंदूवादी तमाम संगठन है जो कह रहे हैं तोड़ देना चाहिए। आपका इसमें वक्तव्य क्या है? बात यह है कि ये सब राजनीतिक मामला है। ये सब बातें राजनीति को चमकाने के लिए की जाती हैं। लोग इसके फेर में आ जाते हैं। जो असली समस्या है उस समस्या से ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक इस तरह की चालें चलते हैं। भावनात्मक मुद्दे छोड़ देते हैं। अब हम औरंगजेब को देखें जो मर मिला गया, आज उसका क्या लेना देना है? कभी रहा होगा, आज समाप्त है। उसका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है। उसकी धरोहर को संरक्षित करने के लिए सरकारें संरक्षित कर रही हैं। उनके वंशज जो है उनकी धरोहरों को रक्षित नहीं कर पा रहे हैं, उस हालत में नहीं है कि वो कर सकें। अब उसको फिर से गड़े मुर्दे को फिर से निकाल करके जिंदा कर रहे हो आप। औरंगजेब 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 बार बार बोलोगे तो औरंगजेब तो जिंदा हो ही जाएगा। तो आप गड़े मुर्दे को उखाड़ करके क्यों जिंदा कर रहे हो? उसको क्यों ताकत दे रहे हो? जिसको बुला दिया गया उसको आप फिर से जीवित करके लोगों के स्मृति में डाल रहे हैं। तो ये राजनीति के कारण हित हो रहा है लोगों का कि अहित हो रहा है? ऐसी राजनीति से देश का क्या भला होगा? जहाँ गाय की रक्षा की बात आती है आप जो है जवाब देना नहीं चाहते हो। औरंगजेब के लिए आपके पास पूरा टाइम रहता है। आपके मुख्यमंत्री औरंगजेब के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आपके नेता औरंगजेब के लिए दिन दिन जो है नारेबाजी करते हैं और गाय के लिए उनके पास टाइम नहीं है। 10-11 साल से हम समय मांग रहे हैं प्रधानमंत्री का कि गाय गंगा के बारे में चर्चा करनी है, समय दीजिए समय दीजिए समय दीजिए। आज तक समय नहीं निकला। बाकी सब चीज़ के लिए समय है आपके पास। तो जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में आपके नेताओं के पास कहाँ समय है? ये काल्पनिक मुद्दे लेकर के आप आ जाते हैं। इन काल्पनिक मुद्दों से हम कहते हैं कि वो कब्र रहे तो हमारा क्या भला है और वो कब्र उखड़ जाए उससे हमारा क्या भला है? तो एक आखिरी सवाल शंकराचार्य जी यहाँ पर मैं पूछूं, क्योंकि आपके पास समय की कमी है। वक्फ बिल पर क्या ये वक्फ बिल जो लाया गया है सरकार के द्वारा, ये आप लग रहा है कि इससे जो है हिंदू समाज का या सनातन का भला होगा? या जो प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पूरे देश भर में बताया जाता है कि रेलवे के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी तो वक्फ की है, तो इससे कोई फायदा जो है हिंदू समाज को, सनातन को होगा इस बिल से? अब उस बिल में क्या है हमने अभी अध्ययन नहीं किया है, इसलिए हम उस बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। अगर आपने अध्ययन किया हो और कुछ उसके खास बिंदु बताएं तो हम बोल दें। वक्फ बिल के बारे में कहा गया है कि जो भी जमीनें जिस पर के आपने निर्माण किया है उसके आपके पास कागजात देखने होंगे। अगर आपके पास उसकी वैल्यूएशन वो नहीं है तो उसको सरकार जब्त करेगी, उस पर अपना निर्माण करेगी। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? जिसके पास जितनी संपत्ति होती है उस संपत्ति का विवरण उसके पास होना चाहिए और उस संपत्ति का सदुपयोग भी करता हुआ उसको दिखाई देना चाहिए। भारत में पहले से ही ये कानून है कि अगर कोई भूमि परती पड़ी है, 12 साल तक नहीं जोती बोई गई, तो सरकार उसको राजसात कर लेती है। तो आपके पास इतनी संपत्ति हो गई कि आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो, देखने तक नहीं जा रहे हो, पड़ी है, तो आखिर क्या होगा? उसका किसी के लिए तो उपयोग होना चाहिए, व्यर्थ तो नहीं रहनी चाहिए। तो हमने तो कहा था कि भैया हमारे गायों के लिए चरने की भूमि कम हो गई है, वक्फ बोर्ड वालों आप अपनी ज़मीन दो ताकि हम गाय चराएं वहाँ पे। तो कम से कम आप ये तो सिद्ध कर सको कि देखिए गाय चरती है, यहाँ पर गोचर हमने कर रखा है, कुछ तो उपयोग हो। लेकिन उन लोगों ने सुना नहीं। तो जब आप अपनी भूमि का उपयोग ही नहीं करोगे, सदुपयोग नहीं कर पाओगे, तो आपके पास अनावश्यक चीज़ क्यों रहे?
हमारे यहाँ व्यास जी महाराज ने कहा, देखिए धर्म के अनुसार बोल रहे हैं, राजनीति के अनुसार नहीं बोल रहे हैं। यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम यो वमन्येत सस्ते न दंडमर्हति। ये व्यास जी का वचन है। वो कह रहे हैं कि जितने से पेट भर जाए, माने जितने की तुमको ज़रूरत हो उतना ही तुम्हारा है, उससे ज़्यादा अगर तुमने संग्रह कर रखा है तो किसी दूसरे का हक है वो, तो तुम दूसरे का हक मारने वाले हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर चोर को जो दंड मिलता है वही दंड मिलना चाहिए। तो आपने इफरात संपत्ति क्यों इकट्ठी कर ली खुदा के नाम पे? खुदा खुद आकर के थोड़े यूज करता है, खुदा के बंदों के लिए होती है, और खुदा के बंदों को तुम यूज ही नहीं करने दे रहे हो कि हम तो बोर्ड वाले इसका यूज करेंगे जब चाहेंगे। तो बोर्ड ही थोड़े सारे मुसलमान हैं। आप अगर अपने खुदा के बंदों के लिए भी उसको देते तो सबका उपयोग आज हो रहा होता, तो सरकार को ये कहने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन आप वो नहीं कह पाए, तो सरकार को मौका मिला है। सरकार तो सरकार होती है, तो देगी। बहुत बहुत धन्यवाद शंकराचार्य जी, हमारे साथ तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए। और समय की यहाँ पर कमी है, शंकराचार्य जी को यहाँ से निकलना है, लेकिन जो मूल अहम बातें यहाँ पर, चूंकि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए जो एक यहाँ पर पूरा आंदोलन चलाने की जो पंचसूत्री कार्यक्रम है, उनका यहाँ पर जिक्र किया। आगे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए और किसी नए शख्सियत के साथ में बातचीत करने के लिए नवभारत टाइम्स के साथ में जुड़े रहिएगा।